मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत गहराई से आप समझेंगे तभी इसे समझ पाएंगे। तो सुनिएगा, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो फिर सुनिएगा और धीरे धीरे ये समझ में आएगा। आप सब ज़्यादातर लोगों का अनुभव और बड़ा अच्छा रहा ये एक है कि जब हम देखते हैं, यानी कि जब हम निर्भाव ध्यान करते हैं, जब हम खोजते हैं, तो खोजने के दौरान हमें कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं रहता है। अब यहाँ दो बातें हैं। जब हम खोज रहे हैं तो खोजने के दौरान कुछ नहीं, यानी कि जो आपका दुख है, जो आपका मन है, जो आपका भाव है, फिर आपकी परेशानियाँ कहाँ गई, आपकी तकलीफ़ कहाँ गई, आपकी पीड़ा कहाँ गई, ये सब कहाँ चली गई जब ये है ही नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी लोगों का ये अनुभव रहा कि खोजने के बाद ये है ही नहीं, ये मिलता ही नहीं। तो फिर दुख, पीड़ा और ये परेशानी, इसका क्या हुआ? नहीं है ना। जिसे हम दुख समझते हैं, जिसे हम पीड़ा समझते हैं, वो है ही नहीं है। जब हम अपने भाव और अपने विचार, दरअसल भाव विचार तो आप जानते हो कि अवस्था का परिवर्तन, खाली अवस्था का है। भाव विचार से थोड़ा और सूक्ष्म है, विचार थोड़ा गहरा है विचार की ही अवस्था। तो भाव विचार एक हुआ। और मन जिसे हम कहते हैं, मन क्या है? विचारों का जोड़ मन है। तो मन, विचार, भाव, ये सब मिलके संसार बनता है। तो फिर संसार कहाँ गया? मन ही तो संसार है। जो हमारे सब अलग अलग हम सोचते हैं, जो हम अलग अलग रहते हैं, जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, सब विचारों की ही तो हैं, मन की ही तो लड़ाइयाँ हैं। हमारा संसार, हमारा मन ही तो है। और आप कह रहे हो कि है ही नहीं, विचार खो ही जाता है, भाव खो ही जाता है। तो संसार का क्या हुआ जिसे हम संसार कहते हैं? बुद्धों ने इसीलिए संसार को माया कहा है। बुद्धों ने कहा है कि संसार होता ही नहीं, संसार माया है, संसार का अस्तित्व ही नहीं। इसी के लिए हम लड़ते रहते हैं। कितनी मजेदार बात है। और मुझे खुशी इस बात का है कि आपका अनुभव है। संसार है ही नहीं, इसीलिए संसार को माया कहते हैं। जो है ही नहीं वो हमें कितना परेशान कर देता है। कभी आपने सोचा कि जिसका अस्तित्व ही नहीं वो कितना परेशान कर देता है? तो फिर सत्य क्या है? अब मैं ये समझा हूं कि खोजना ही देखना है। देखिए, जब आप हमारा कोई भी ध्यान करते हो, यहाँ बहुत ध्यान से समझना और बहुत गौर से समझना, तो ध्यान में कभी कोई धारणा लेके ना बैठो। वीरेंद्र जी का ये शब्द एक धारणा बन गया। ये धारणा क्या रहा कि मैं ये समझा कि खोजना ही देखना है, बस यही गड़बड़ी हो गई। ये एक धारणा बन गई। अब इस धारणा में आप क्या हो गया कि आप यहाँ पे निर्विचार ध्यान ले आए। अब वो निर्विचार ध्यान छोड़ दो, विचार ध्यान में आप चले गए। खोजना, आपको खोजना है। जब आप खोजते हो तो आप मूल उद्गम में पहुंचते हो। जब आप किसी चीज को खोजते हो तो खोजना, जब मैं कहता हूं निर्भाव ध्यान, अगर आप गहरे से करो, निर्भाव ध्यान में मैं क्या कह रहा हूं कि खोजो भाव कहां से पैदा हो रहा है, खोजो भाव कहां से पैदा हो रहा है। तो वो जगह कहाँ है, वो जगह कौन सी है जहां से भाव पैदा हो रहा है, उस जगह को खोजा जा रहा है। और जब आप दृष्टा बनते हो, आप देखते हो, तो आप विचार को देखते हो। दोनों में बड़ा भेद हो गया। आपकी दुविधा ये है कि आप पहले से ही प्रेजुडिस्ड हो जाते हो, आप पहले से ही आपकी धारणा आ जाती है। इवन कि मेरा ही अलग अलग जो आपने ध्यान किया है, तो मेरा ही वो ध्यान आ जाता है। अगर आपने विचार ध्यान किया है, निर्विचार ध्यान कर रहे हो तो विचार वाला आ जाएगा, और आपको भाव ध्यान कर रहे हो तो भी विचार वाला आ जाएगा। आप जो आपने कभी किया है वो आप ले आते हो वहाँ। ये बहुत गड़बड़ी होती है। कोई धारणा नहीं ले आना है आपको। बस जब भी आप कोई भी ध्यान करो, ऐसा करो जैसे जीवन में आप पहली बार कर रहे हो। वहाँ बुद्धि मत चलाओ। अगर आप बुद्धि चलाए तो आप चौपट हो गया सब। तो बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाना है, वहाँ बोध बिल्कुल नहीं लाना है। अगर ठीक ठीक वही आप सुन लोगे जो मैं कह रहा हूँ, मैं कल भी बताया था, फिल्टर मत लाओ। आप फिल्टर ले आते हो।
आप एक धारणा जो आपने पिछले ध्यान किए हैं, पिछले ध्यान से जो आपने अनुभव से जो आपके विचार भाव हैं, वही आप दूसरे ध्यान में ले आते हो। ये गड़बड़ हो जाता है। सारे आप जितने भी ध्यान करोगे, सभी ध्यान का जो एक्टिव फेज सबका अलग अलग है। अनुभव के लेवल पे सब अलग हो जाता है। एक्टिव फेज का अनुभव सबका अलग अलग हो जाता है। आप कोई भी ध्यान करो, अगर गहराई से सही तरीके से आप ध्यान करोगे तो एक्टिव फेज के सारे अनुभव अलग होंगे आपको। पैसिव फेज का अनुभव एक होता है। पैसिव फेज कॉमन है। पैसिव फेज में कोई अनुभव अलग नहीं होता है, वो अनुभव एक होते हैं। चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है। लेकिन एक्टिव फेज के अनुभव अलग अलग हो जाते हैं। तो कभी भी धारणा मत ले आओ। अब जब आप देखोगे, जैसे आपने कहा कि देखना और खोजना एक ही बात है। जब आप देखते हो तो आप विचारों को देखते हो, तो ये बड़ा सुपरफिशियल हो जाता है। जब आप विचारों को देखते, आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं आपसे बात भी करता हूं तो आप अक्सर ये कह देते हो कि आप विपश्यना कर रहे थे। लेकिन ध्यान जो आप करते हो, जब आप कोई दूसरा ध्यान करते हो तो पहले ध्यान को दूसरे ध्यान से टैली मत करो। जमीन आसमान का अंतर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, सबके लिए है। किसी भी ध्यान का एक्टिव फेज सेम नहीं होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है अनुभवगत लेवल पे। तो कोई भी एक ध्यान दूसरे ध्यान से हमें टैली नहीं करना बौद्धिक रूप से, सिर्फ अनुभव में उतर जाना है। और जब आप गहरे से अनुभव में उतरोगे तो आप देखोगे दोनों अलग अलग है। फीलिंग अलग अलग का मतलब आपको अनुभव अलग अलग होंगे। दो ध्यान के, अगर मेरा दो ध्यान, आप निर्विचार ध्यान करो, आप निर्भाव ध्यान करो, दोनों के आपके अनुभव एक अलग अलग हो जाएंगे। एक्टिव फेज में अगर आप करते हो अनुभव बिल्कुल अलग, सारे ध्यान के आप अनुभव अलग हो जाएंगे। पैसिव फेज अगर छोड़ दिया जाए तो आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप मेरे पास आए हो तो मुझसे आपकी कोई हेल्प मिलनी चाहिए। अगर आपकी ही धारणाएं आपको लेनी है तो फिर मेरे पास आने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप बताइए। थोड़ा मुझे सुनो, समझने की कोशिश करो, अनुभव करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, बार बार सुनो, बार बार देखो। क्या पता किसी दिन आपकी समझ में आ जाए। और समझ में एक ही बार आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।